कुमाऊनी और गढ़वाली और जौनसारी से क्या फर्क पड़ जाता है। जो जिस इलाके में रहता है उस तरह का उसका नाम हो जाता है, लेकिन है तो पहाड़ी। और इस पहाड़ी प्रदेश में हर पहाड़ी के जख्मों से खून रिस रहा है 24 सालों से, और ये जख्म दे रही हैं राष्ट्रीय पार्टियां। ये जख्म लग रहे हैं युवाओं को भर्ती घोटालों के रूप में। कोई सरकारी नौकरी निकलती है, कोई उसका विज्ञापन निकलता है, तो उसका एग्जाम होगा कि नहीं कुछ पता नहीं। अगर एग्जाम हो गया तो पेपर लीक हो जाए, पेपर लीक ना हो तो मंत्री संतरी साठ गांठ कर अपने लोगों को नौकरी में लगवा दें। विधानसभा में आपने देखा किस तरह से वहां पे भाजपा के लोगों ने अपने लोगों को नौकरी में लगवा दिया। सचिवालय में घोटाला आपने देखा। आम पहाड़ी के लिए रोजगार नहीं है। हमारी पहाड़ की बेटियां सुरक्षित नहीं है। उदाहरण आपके सामने है। क्या जरूरत है एक मां को एक लोकसभा चुनाव में इस तरह से दर दर भटकने की। ये कोई चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। जैसा आपने सुना, मेरे छोटे भाई आशीष नेगी ने भी कहा कि त्रेता युग में राम ने अपनी पत्नी सीता के सम्मान के लिए, उनको वापस लाने के लिए युद्ध लड़ा, उसको रामायण कहा गया। द्वापर में महाभारत हुई, वहां द्रौपदी का अपमान हुआ, और कलयुग में इस पहाड़ में हमारी बेटी अंकिता का अपमान हुआ। और अपमान होने के बाद जब हम न्याय पाना चाह रहे हैं तो ये डबल इंजन की सरकार, ये केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार हमारी राह में रोड़े अटका रही है। अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से धरने पे बैठते हैं तो हमको जेल में बंद कर दिया जाता है, फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों न हम अपनी पहाड़ी जनता के पास जाएं और उनसे पूछें कि भाई आप लोगों को न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको न्याय चाहिए तो फेसबुक पर लिखने से नहीं होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने से नहीं होगा। आपको बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, और बड़ा बदलाव इस लोकसभा चुनाव से आ सकता है जब 19 तारीख को आप मतदान करेंगे। मतदान करेंगे और बेटी को न्याय चाहते हैं तो जो लाइक, जो आपने फेसबुक पे शेयर, जो व्हाट्सएप पे जो आपने कमेंट किया था, वही काम आपने फिर से करना है। आपने डायमंड का चिन्ह जो कि यूकेडी का निशान है और अंकिता बेटी को न्याय दिलाने की गारंटी देगा, उसे दबा देना है। ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है और न हम किसी पार्टी विशेष के लिए घूम रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का जो झंडा है वो क्रांति का झंडा है। इसने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, अब ये बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है।